हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी क्रैकर्स। और इस चैनल पे फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम लोग ब्रह्मास्त्र बैच में जो है एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, इंडियन नेशनल कांग्रेस। है ना, आजकल आप जानते ही हैं कि इंडियन नेशनल कांग्रेस से कितना ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है ना। तो आप लोग इस टॉपिक को बहुत अच्छे से कवर कर लें। और इस वीडियो में जो है टीसीएस 2018 से 2022 के बीच में जितने भी एग्जाम हुए हैं उसके पूछे गए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, साथ में जो है एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस को इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। और ये जो वीडियो है ये मेंस के एग्जाम के लिए और सीएचएसएल एग्जाम के लिए तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और अभी जो जीडी का भी जो एग्जाम हो रहा है उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने इस इंपॉर्टेंट सेशन को। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, द फर्स्ट सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज हेल्ड एट। एकदम बेसिक क्वेश्चन है इंडियन नेशनल कांग्रेस टॉपिक का, कि जो पहला अधिवेशन जो है वो कहां पे हुआ था, कहां आयोजित किया गया था। फर्स्ट सेशन कहां आयोजित किया गया था, आप सब लोग जानते हैं कि बॉम्बे में किया गया था। ओके, कहां पे हुआ था? बॉम्बे में हुआ था फर्स्ट इंडियन सेशन इंडियन नेशनल कांग्रेस का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स वाज द इंडियन नेशनल कांग्रेस स्प्लिट इनटू टू ग्रुप्स नेम्ड एज मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट। ओके, तो किस वर्ष में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को दो समूहों में विभाजित किया गया था जिन्हें नरमपंथी और उग्रवादी कहा गया था? तो किस ईयर में ये स्प्लिट हुआ था? तो 1907 में ये स्प्लिट हुआ था। ओके, ये आप लोग याद कर लेंगे, बहुत बार पूछा गया है क्वेश्चन। 1907 में स्प्लिट हुआ था। नेक्स्ट है, सरोजनी नायडू वाज इलेक्टेड फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस एट डैश। तो सरोजनी नायडू डैश में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष चुनी गई। वो कौन से सेशन में? तो देखिए राइट आंसर होगा कानपुर। ओके, और कौन से ईयर? तो 1925 आप याद रखेंगे। ओके, 1925। यहां पर ध्यान देने वाली बात है, यहां पूछा गया फर्स्ट इंडियन, अगर पूछा जाए कि फर्स्ट इंडियन वुमेन कौन बनी है प्रेसिडेंट इंडियन नेशनल कांग्रेस की, तो सरोजनी नायडू ही होगा। ठीक है, और अगर सीधे पूछा जाए फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट तो एनी बेसेंट होगा। नेक्स्ट है, हाउ मेनी डेलीगेट्स पार्टिसिपेटेड इन द सेकेंड सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। यहां पर फर्स्ट सेशन की बात नहीं हो रही है कि फर्स्ट सेशन में कितने डेलीगेट्स पार्टिसिपेट किए थे, यहां पर बात हो रही है सेकेंड सेशन की। तो सेकेंड सेशन में कितने डेलीगेट्स पार्टिसिपेटेड किए थे? तो टोटल 434 पार्टिसिपेट किए थे। ओके, और जो फर्स्ट हुआ था उसमें 72 डेलीगेट्स पार्टिसिपेटेड किए थे। ठीक है, और देखिए जो सेकेंड सेशन था वो 1886 में हुआ था। दादा भाई नौरोजी उसके प्रेसिडेंट थे, और कहां पर आयोजित किया गया था? तो कलकत्ता का सेशन था। ठीक है, नेक्स्ट है, द फर्स्ट सेशन ऑफ ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लासेस कांग्रेस वाज हेल्ड एट डैश इन 1930। ओके, तो अखिल भारतीय दलित वर्ग कांग्रेस का पहला सत्र 1930 में डैश में आयोजित किया गया था। कहां पर आयोजित किया गया था? तो ये नागपुर में आयोजित किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है, हाउ मेनी डेलीगेट्स अटेंडेड द फर्स्ट सेशन ऑफ कांग्रेस इन 1885। तो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जो फर्स्ट सेशन हुआ था उसमें कितने डेलीगेट्स थे? तो टोटल 72 डेलीगेट्स थे। ओके, और वही सेकेंड सेशन में कितना बढ़ के हो गया था? 484 हो गया था। ओके, और फर्स्ट सेशन के प्रेसिडेंट कौन थे? आप जानते हैं डब्ल्यू सी बनर्जी। कहां पर आयोजित हुआ था? तो बॉम्बे में आयोजित हुआ था, याद रखेंगे। नेक्स्ट है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेशन डिड द कांग्रेस स्प्लिट इनटू टू फैक्शंस। ओके, तो निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में कांग्रेस दो गुटों में विभाजित हो गई? कौन सा सेशन था? तो सूरत का सेशन था 1907 का। ओके, ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है, हु अमोंग द फॉलोइंग वाज द वाइस रॉय ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। ओके, तो कौन थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन के समय भारत का वाइस राय? कौन था? ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। लॉर्ड डफरिन थे। ओके, लॉर्ड डफरिन। नेक्स्ट है, हु अमोंग द फॉलोइंग एड्रेस्ड द इंडियन नेशनल कांग्रेस एज इट्स प्रेसिडेंट इन 1887। तो निम्नलिखित में से किसने 1887 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को अध्यक्ष के रूप में संबोधित किया था? तो 1887 में कौन थे? तो ये थे बदरुद्दीन तैयबजी, है ना। ये फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट भी थे।
बदरुद्दीन तैयब जी। इंडियन नेशनल कांग्रेस के फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन थे? तो यही थे, बदरुद्दीन तैयब जी। और कौन से ईयर में? 1887 में। थर्ड सेशन था वो। नेक्स्ट है, इन 1929 इंडियन नेशनल कांग्रेस डिमांडेड कंप्लीट इंडिपेंडेंस अंडर द प्रेसिडेंसी ऑफ डैश। तो 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने डैश की अध्यक्षता में पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की। पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की किसकी अध्यक्षता में? तो जवाहरलाल नेहरू होगा यहां पर राइट आंसर। ठीक है। नेक्स्ट है, द लखनऊ पैक्ट ऑफ दिसंबर 1916 was an understanding between the इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड द डैश। तो दिसंबर 1916 का लखनऊ समझौता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और किसके बीच एक समझौता था? तो मुस्लिम लीग के बीच समझौता था, है ना। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है। ओके। नेक्स्ट है, हु वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस व्हेन इंडिया वॉन इट्स फ्रीडम इन द ईयर 1947? ओके। तो कौन थे अध्यक्ष जब भारत ने वर्ष 1947 में अपनी स्वतंत्रता प्राप्त की थी? उस वक्त के प्रेसिडेंट कौन थे? तो जेबी कृपलानी थे। ओके, जेबी कृपलानी, याद रखना है आपको। नेक्स्ट है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स डिड द इंडियन नेशनल कांग्रेस मेक द डिमांड फॉर अ कंस्टिट्यूएंट असेंबली? तो निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान सभा की मांग की थी? कौन से ईयर में संविधान सभा की मांग की गई थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस संविधान में? ठीक है, कब किया गया था डिमांड? तो देखिए राइट आंसर होगा 1934 होगा। ओके, 1934 जब इंडियन नेशनल कांग्रेस ने डिमांड किया था कंस्टिट्यूएंट असेंबली का। नेक्स्ट है, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग वाज इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस इन द ईयर 1938 एंड 1939? ओके, निम्नलिखित में से किसे वर्ष 1938 और 1939 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में चुना गया था? तो वो थे सुभाष चंद्र बोस। ओके, सुभाष चंद्र बोस होगा यहां पर राइट आंसर। नेक्स्ट है, हु वाज द फर्स्ट वुमेन टू बी इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस? अब देखिए यहाँ क्वेश्चन क्या पूछा गया है, फर्स्ट वुमेन टू बी इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। यहाँ फर्स्ट वुमेन की बात आएगी तो क्या होगा राइट आंसर? एनी बेसेंट होगा, है ना, एनी बेसेंट। और फर्स्ट इंडियन वुमेन की बात आएगी तब जाके सरोजनी नायडू होगा। ठीक है। और देखिए 1917 का ये सेशन था, है ना, कलकत्ता में हुआ था और उस वक्त एनी बेसेंट प्रेसिडेंट थी। नेक्स्ट है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स डिड द रेजोल्यूशन एट द कराची सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस ड्वेल ऑन हाउ इंडिपेंडेंट इंडियाज कॉन्स्टिट्यूएंट शुड लुक? निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन में संकल्प इस बात पर केंद्रित था कि स्वतंत्र भारत का संविधान कैसा दिखना चाहिए? तो किस ईयर में यह था? तो 1928 में। ओके, 1928 होगा यहां पर राइट आंसर। नेक्स्ट है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स मोतीलाल नेहरू along with 8 other Congress leaders drafted a constituent for India? निम्नलिखित में से किस वर्ष मोतीलाल नेहरू ने 8 अन्य कांग्रेसी नेताओं के साथ भारत के लिए एक संविधान का मसौदा तैयार किया था? वो ईयर कौन सा था? क्या होगा राइट आंसर? वो ईयर था आपका 1928, है ना, 1928 वो ईयर था। नेक्स्ट है, द इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन ऑफ सितंबर 1920 वाज हेल्ड एट विच प्लेस? सितंबर 1920 का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सत्र डैश में आयोजित किया गया था। कहां पर आयोजित किया गया था? तो ये आयोजित किया गया था कलकत्ता में। और प्रेसिडेंट कौन थे? लाला लाजपत राय जो है वो प्रेसिडेंट थे। नेक्स्ट है, इन 1924 महात्मा गांधी गॉट इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस इन डैश? 1924 में महात्मा गांधी को डैश में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। कहां पे, किस जगह पे? तो बेलगाम होगा यहां पर राइट आंसर। ठीक है, तो महात्मा गांधी जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट किस वर्ष बने? 1924 में। कहां पे? तो बेलगाम में। नेक्स्ट है, ड्यूरिंग द फ्रीडम मूवमेंट व्हेन डिड द इंडियन नेशनल कांग्रेस
मेक द डिमांड फॉर अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली टू फ्रेम अ सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिया। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत के लिए एक अलग संविधान बनाने के लिए संविधान सभा की मांग कब की थी, किस वर्ष किया गया था? तो 1934 में किया गया था। ओके, 1934 में किया गया था। नेक्स्ट है, इन 1928 हु रोट द कांग्रेस पार्टीज नेहरू रिपोर्ट अ फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिपेंडेंट इंडिया बेस्ड ऑन द ग्रांटिंग ऑफ डोमिनियन स्टेटस। तो 1928 में डोमिनियन स्टेटस प्रदान करने के आधार पर स्वतंत्र भारत के लिए भावी संविधान कांग्रेस पार्टी की नेहरू रिपोर्ट किसने लिखी थी? तो किसने लिखी थी? तो ये लिखी थी मोतीलाल नेहरू ने लिखी थी। ठीक है, तो मोतीलाल नेहरू यहां पर होगा राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है, ड्यूरिंग इंडियाज इंडिपेंडेंस मूवमेंट हु वाज द ओनली प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस हु रिजाइंड फ्रॉम द प्रेसिडेंसी इवन आफ्टर बीइंग इलेक्टेड। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एकमात्र अध्यक्ष कौन थे जिन्होंने चुने जाने के बाद भी राष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया था? वो थे सुभाष चंद्र बोस। नेक्स्ट है, चरखा वॉज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द ट्राइकलर फ्लैग ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस अडॉप्टेड इन द ईयर। तो किस वर्ष में अपनाए गए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तिरंगे झंडे के केंद्र में एक चरखा रखा गया था? कब रखा गया था, किस वर्ष में? तो 1931 होगा यहां पर राइट आंसर। ठीक है, 1931। नेक्स्ट है, विच सेशन ऑफ द कांग्रेस गेव अ कॉल टू द अटेनमेंट ऑफ स्वराज। कांग्रेस के किस अधिवेशन में स्वराज की प्राप्ति का आह्वान किया गया था? कांग्रेस के किस अधिवेशन में स्वराज की प्राप्ति का आह्वान किया गया था? तो 1906 होगा यहाँ पे राइट आंसर। ठीक है, दादा भाई नौरोजी इसके प्रेसिडेंट थे। सेशन कहाँ पे हो रहा था? कलकत्ता में हो रहा था। नेक्स्ट है, हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1931। तो 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो वल्लभ भाई पटेल थे 1931 में, और कराची का सेशन था। नेक्स्ट है, हु वाज द फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के? तो स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बताया था कि बदरुद्दीन तैयबजी जो हैं वो थे आपके फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट इंडियन नेशनल कांग्रेस के। 1987 ईयर था, और कहाँ पे हुआ था? मद्रास में। नेक्स्ट है, इन विच ईयर वॉज पूर्ण स्वराज एक्सेप्टेड एज एन इंडियन नेशनल कांग्रेस गोल एट INC लाहौर। तो INC के लाहौर में किस वर्ष पूर्ण स्वराज को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लक्ष्य के रूप में स्वीकार किया गया था? तो यहां पर क्या होगा राइट आंसर? इन विच ईयर वॉज पूर्ण स्वराज एक्सेप्टेड एज एन इंडियन नेशनल कांग्रेस गोल एट INC लाहौर। तो 1929 होगा यहां पर राइट आंसर। ठीक है, 1929 में। नेक्स्ट है, इन लखनऊ सेशन ऑफ कांग्रेस इन 1916 बोथ द मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट लीडर वेयर यूनाइटेड। इट वाज प्रेसाइडेड ओवर बाय डैश। तो 1916 में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में नरमपंथी और गरमपंथी दोनों नेता एकजुट हुए। इसकी अध्यक्षता डैश ने की थी। अभी बच्चों लोगों का छुट्टी चल रहा है, इतना हल्ला कर रहा है कि वीडियो बनाने में दिक्कत हो रहा है, बट थोड़ा आप लोग एडजस्ट कर लेना। ठीक है, तो अंबिका चरण मजूमदार जो है यहाँ पर होगा राइट आंसर। 1916 का सेशन था, लखनऊ में हुआ था, तो याद रखेंगे आप। नेक्स्ट है, इन द ईयर 1937 द कांग्रेस सेशन वाज हेल्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन अ विलेज एट। तो वर्ष 1937 में कांग्रेस का अधिवेशन पहली बार किस गांव में आयोजित किया गया था? तो पहली बार किस गांव में आयोजित किया गया था? तो फौजपुर होगा यहाँ पर राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है, इन विच ईयर डिड द इंडियन नेशनल कांग्रेस स्प्लिट इनटू टू ग्रुप ऑन द बैंक ऑफ रिवर ताप्ती एट सूरत सेशन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किस वर्ष सूरत अधिवेशन में ताप्ती नदी के तट पर दो समूह में विभाजित हो गई थी? तो 1907 होगा यहाँ पर राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले यूरोपीय अध्यक्ष कौन बने? फर्स्ट यूरोपियन प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस, तो ये आप जानते हैं जॉर्ज यूल होगा यहाँ पर राइट आंसर। 1988 में बने थे और इलाहाबाद का सेशन था। ठीक है, ये फर्स्ट यूरोपियन प्रेसिडेंट थे।
नेक्स्ट है, इन विच ईयर वॉज द इंडियन नेशनल एंथम संग फॉर द फर्स्ट टाइम एट द इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन में पहली बार भारतीय राष्ट्रगान किस वर्ष गाया गया था? तो पहली बार कब गाया गया था? तो 1911 में गाया गया था। ठीक है, बिशन नारायण दर जो है ये थे प्रेसिडेंट, कलकत्ता का सेशन था। तो ये रहे आपका इंडियन नेशनल कांग्रेस से सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, तो आई होप कि इंडियन नेशनल कांग्रेस से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसका आपका कंप्लीट रिवीजन हो गया होगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक में। और आज के वीडियो के लिए सॉरी कि इतना आवाज शोरगुल में आपको वीडियो देखना पड़ रहा है। तो अभी जो आप जानती है मकर संक्रांति है, लोहड़ी है, इन सब का छुट्टी है बच्चों का, तो सब लोग खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, उसी के बीच में वीडियो भी बनाना पड़ रहा है। तो एडजस्ट थोड़ा आपको कर लेना है। एक दो दिन ऐसे ही डिस्टर्ब रहेगा, आवाज शोरगुल आती रहेगी, तो मैं सोचा कि पहले ही आपको कन्फेस कर दूं। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए जो है ऑल द बेस्ट।